गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य में गद्य भाग पढ़ेंगे। पाठ संख्या 4 गद्य भाग नेताजी का चश्मा। तो यह एक कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इसमें एक शहीद और देशभक्त व्यक्ति के प्रतिमा के बारे में बताया गया है। प्रतिमा यानी मूर्ति, स्टैचू, और उसी स्टैचू के बारे में यह पूरी कहानी है। एक हवलदार साहब हैं जो प्रतिदिन अपने काम पर अपने ऑफिस में जाते हैं और चौराहे पर लगी हुई इस मूर्ति को देखते हैं। और लेकिन एक दिन पान वाले से वह पूछ देते हैं कि आखिर यह मूर्ति किसकी है। और होता क्या है कि बार बार उस मूर्ति का जो चश्मा है वो बदल जाता है। और वो बदलने वाला कौन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जो लगभग गांव से शहर हो रहा हो, यानी शहर का रूप ले रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं कस्बा। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा सिटी नहीं था। इसे पक्का मकान कहा जा सके वैसी कुछ ही मकान, और जिससे बाजार जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल अलग, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक वो नगर पालिका भी थी। यानी नगर पालिका जो छोटे नगरों में नगर पालिका होती है और बड़े नगरों में नगर निगम होता है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के प्रति उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसकी भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। जब कभी भी हम नेताजी के नाम, नेताजी का हम शब्द लेते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त थे। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। और वहीं नेताजी की मूर्ति चौराहे पे लगाई गई है। एक कलाकार है प्रतिदिन उनके चश्मे को बदल देता है। हवलदार साहब जाते हैं, देखते हैं और वह कौतूहल भरी निगाहों से देखते हैं और चौराहे पर रुक करके पान खाते हैं और पान वाले से उस मूर्ति के बारे में और चश्मे के बारे में पूछते भी हैं। अब पान वाले उसको कैसे जवाब देता है, उसका बहुत ही रोचक यहाँ पे वर्णन स्वयं प्रकाश ने किया है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह यानी असमंजस, डाउट और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिलाते हैं। यानी उस कस्बे का जो हाई स्कूल था, क्योंकि आप पहले ही देखिए कि लड़कों के लिए अलग स्कूल था, लड़कियों के लिए अलग स्कूल था, और वहाँ के जो एक ड्राइंग मास्टर थे यानी टीचर, तो वे कलाकार थे, तो उन्हीं को मूर्ति बनाने की जिम्मेवारी भी दी गई थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, यानी वह मार्बल की थी। टोपी की नोक
से कोट के दूसरे बटन तक कोई भी 2 फुट ऊंची, इसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी, बेस्ट और सुंदर। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। मासूम का मतलब एकदम सीधा साधा चेहरा, कमसीन यानी सुंदर। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की बातें याद आ जाती है, क्योंकि दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो जब कभी भी हम नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते हैं तो हमें अनायास दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की इस नारा जो स्लोगन याद आ जाता है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्ति पूरी संगमरमर की थी लेकिन जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी का मतलब होता है कि बहुत विचित्र और उत्साह से, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल यानी वास्तव। तो रियल यानी वास्तव। अब जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, यानी नेताजी मूर्ति को देखकर के आगे निकल गए। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी हवलदार साहब उस मूर्ति को देख करके वहाँ के संगठन जो था और बनाने वाले का वह दाते रहे थे कि यह बहुत अच्छा प्रयास है कि ऐसे देशभक्त की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, क्योंकि वह चश्मा प्रतिदिन बदल जाता था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक यानी हैरानी, तो कौतुक और बढ़ा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब को आदत पड़ गई थी वह कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दूरदमनीय यानी मतलब वह हवलदार साहब प्रतिदिन जाते थे आते थे, उस चौराहे पर रुक करके पान खाते थे, उस मूर्ति को देखते थे, तो वह देखते थे कि मूर्ति ज्यों का त्यों है और चश्मा जो है बदल जा रहा है। तो एक दिन दूरदमनीय का मतलब होता है कि जिसे दबाया नहीं जा सके, तो अपने अंदर की मन की बात को वह सामने प्रकट कर ही देते हैं और पान वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह पान वाला खुद पान खा रहा था और वह एक काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था, हमेशा हंसता रहता था, जो कि अच्छी बात है हंसना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और हमेशा नहीं। तो हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोन थिरकी, यानी वो इतना मोटा था कि वह जब हंसता था तो उसकी तोन थिरकती थी। थिरकना का तो मतलब होता है नाचना, लेकिन यहाँ पे उसकी तोन हिलती थी और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हवलदार साहब ने पूछा ये चश्मा बदलता कौन है। पान वाले तो पहले हंसा,
आंखों ही आंखों में हंसा क्योंकि उसे हंसी आई कि तुम नए हैं। फिर वो बोलता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर यह चश्मा बदलता कौन था और पान वाले ने हवलदार साहब को किस प्रकार से समझाया। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसका वाचन जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।